हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में, जो कि यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है, को कंपनी का अधिग्रहण अधिनियम भी कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम के बारे में पूछा जाए या कंपनी का अधिग्रहण अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो आंसर एक ही होगा। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। जब 1857 1857 का विद्रोह हो गया था, तब उसके बाद ये ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया जाता है, जिसके तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सत्ता थी 1857 तक, वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ की रानी को सौंप दी जाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में प्रशासन को अधिक प्रभावी और केंद्रित बनाना था। अब जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार की, वो उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहती थी, ताकि वो वहाँ पर इंडिया में ठीक तरीके से अपना शासन कर सके। और उन्होंने फिर कंपनी को इसलिए वहाँ से हटा दिया और खुद ब्रिटिश क्राउन को ये सत्ता सौंप दी गई। मुख्य प्रावधान क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। अब इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर शासन को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत में पहले कंट्रोल था। अब उसके कंट्रोल को कब समाप्त किया गया? वो किया गया 1858 के अंदर। भारत की संपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। अब जो सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, अब वो सारी सत्ता, राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी, उसके कंट्रोल में आ गई थी। वायसराय की नियुक्ति, गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह भारत के वायसराय का पद संचित किया गया। तो गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह भारत के वायसराय का पद संचित किया जाता है, यानी कि गवर्नर जनरल हट जाते हैं, अब वायसराय आ जाते हैं। वायसराय ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन को आप प्रतिनिधित्व करते थे वो थे वायसराय। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और लास्ट जो 1847 के समय थे वायसराय भारत के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत सचिव का पद और पूर्ण शाही नियंत्रण, भारत सचिव का पद और पूर्ण शाही नियंत्रण हो चुका था। ब्रिटिश सरकार में भारत सचिव नामक पद की स्थापना की गई। भारत सचिव का पद और पूर्ण शाही नियंत्रण होता है तो ब्रिटिश सरकार में भारत सचिव या नामक पद की स्थापना की जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यह पद भारत के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, उसको ही शासन करना था कि किस तरीके से शासन किया जाएगा, और इसे ब्रिटिश संसद को जवाबदेह बनाया गया। अब ये जो भारत का सचिव था वो पूर्ण नियंत्रण तो करता था, पूरा नियंत्रण तो करता था, पर जवाब किसको देता था? ब्रिटिश संसद को। भारत सचिव को भारत के प्रशासन पर पूर्ण शाही नियंत्रण प्राप्त था। तो भारत के जो सचिव था, भारत के प्रशासन पे उसका पूरा का पूरा नियंत्रण था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों को मिलाकर एक कैबिनेट बनाई जाती है, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1858
में मैचिंग करनी थी, जिसका आंसर था भारत सचिव पद का पूर्णशाही नियंत्रण। तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर है भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी। ब्रिटिश संसद और क्राउन को भारत में शांति और प्रशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्रिटिश संसद को क्या और क्राउन को क्या बोला गया कि भारत में शांति और प्रशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी इनकी है। नीतियों में परिवर्तन, भारतीय राजाओं और रियासतों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का वादा किया गया। राजाओं के साथ, रियासतों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का वादा करा गया। इन नीतियों में धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई गई कि भारत में रहने वाले लोगों के साथ ना तो धर्म के नाम पर, ना संस्कृति के नाम पर, ना किसी रीति रिवाजों में इंटरफेयर किया जाएगा। प्रभाव क्या पड़ता है इसका? यह अधिनियम भारत में क्राउन शासन यानी कि ब्रिटिश राज की शुरुआत का प्रतीक है। जब ये भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, तब ये पूर्ण रूप से माना गया कि ब्रिटिश राज भारत में आ गया है। इससे भारत में प्रशासन और नियंत्रण अधिक संगठित हुआ। इससे क्या होता है कि भारत में प्रशासन होता है और नियंत्रण अधिक अच्छे से किया जाने लग गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच भरोसे की कमी को कम करने की कोशिश की गई। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच भरोसे की कमी को कम करने की कोशिश की गई कि जो आपस में भरोसा नहीं करते थे, इंडियंस और अंग्रेज, ये दोनों में कि भरोसा बढ़े, इसलिए इस नीति को लाया गया। अब इसका महत्व क्या था? जब इन सारी बातों को हमने देखा तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में ब्रिटिश शासन का ढांचा बदला। कैसे बदला? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब आता है ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राज, और इसे ब्रिटिश सरकार के अधीन केंद्रीकृत किया। अब ब्रिटिश सरकार के अधीन लिया है, यानी कि अब गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स उसको संभाल रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और भारत में औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसने क्या करा कि यह अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए और भारत में औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था कि इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ रहा था भारत में, औपनिवेशिक शासन को मजबूत किया गया भारत में। अगर आपको इससे जुड़े और भी बिंदु चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।